नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 21 जुलाई 2022। तो 21 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी MS धोनी। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया सौरभ गांगुली को। तो ब्रिटिश संसद का नाम पता होना चाहिए। ब्रिटिश संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश संसद को पार्लियामेंट, क्योंकि अलग अलग देशों में संसदों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए मैं ब्रिटिश संसद का आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट। ठीक, अब बात सौरभ गांगुली की हो रही। तो सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के चेयरमैन हैं। तो BCCI की बात कर लेते हैं। BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया है। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। BCCI के सचिव वर्तमान में जय शाह हैं और मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी IOCL, ऑप्शन सी BPCL, ऑप्शन डी HPCL। तो इसका सही आंसर होगा IOCL। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने IOCL के साथ समझौता किया है। अब बात यहां पर NTPC और IOCL की हो रही है, तो इनके बारे में देखते हैं। पहले NTPC के बारे में देखेंगे। तो NTPC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं। अब बात IOCL की है। तो IOCL की बात करते हैं। IOCL की फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी शिखर धवन। तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, वो सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बात पाकिस्तान की हो रही है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी रुपया है। और वहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी मनोज कुमार, ऑप्शन सी मनोज पांडे, ऑप्शन डी मनोज कुमार सोनी। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं इनका नाम है मनोज कुमार। अब इन ऑप्शंस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। विनय कुमार सक्सेना अभी जल्द में ही दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। मनोज पांडे 29वें सेनाध्यक्ष हैं हमारे। और मनोज कुमार सोनी वर्तमान में UPSC के चेयरमैन हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी 17 जुलाई, ऑप्शन सी 16 जुलाई, ऑप्शन डी 15 जुलाई। तो तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, लेकिन 1967 में 18 जुलाई के दिन ही शेष मद्रास प्रेसिडेंसी को तमिलनाडु कहा गया। मतलब कि इन तीनों को काटकर जो शेष बचा था
उसे 1967 में 18 जुलाई के दिन ही तमिलनाडु कहा गया था या तमिलनाडु नाम दिया गया था। इसीलिए 18 जुलाई को के स्टालिन ने तमिलनाडु दिवस मनाने का फैसला किया है। और ये कब किया था? ये पिछले वर्ष ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? ऑप्शन ए नमस्ते योजना, ऑप्शन बी सीवर सफाई योजना, ऑप्शन सी सेप्टिक टैंक सफाई योजना, ऑप्शन डी स्वच्छता अभियान। तो कौन सी योजना लागू की गई है? ये की गई नमस्ते योजना। ठीक, अब नमस्ते योजना की बात हो रही है तो चलिए नमस्ते योजना के बारे में देख लेते हैं। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। 16 अगस्त 2022 से भारत के 500 शहरों में ये योजना शुरू हो जाएगी। कब से? ये डेट याद रखेंगे। नमस्ते योजना कब से शुरू होगी? तो 16 अगस्त 2022 से भारत के कितने शहरों में? 500 शहरों में ये शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो 1 से 17 जुलाई तक FIH का 15वां संस्करण स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया गया था और इसे नीदरलैंड ने जीत लिया है। किसको हरा करके जीता है फाइनल में? तो अर्जेंटीना को हरा करके जीता है। तो इस प्रकार से नीदरलैंड पहले स्थान पर रहा, अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। ठीक, FIH की बात हो रही है तो FIH की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी यदि बात करें हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो यदि नए जब भी बनेंगे हम आपको अवगत करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा राजस्थान में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किन देशों के मध्य कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 16वें दौर की बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत अमेरिका। तो यह बैठक भारत और चीन के मध्य आयोजित की गई है। कहां पर? भारतीय क्षेत्र की ओर स्थित चुशूल मोल्दो सीमा मीटिंग पॉइंट पर यह वार्ता आयोजित की गई है। कौन से दौर की? 16वें दौर की। ठीक, चीन की बात हो रही है तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा रेन मिनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी बर्मिंघम। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में किया जाएगा यानी कि इंग्लैंड में किया जाएगा। अब इसकी डिटेल देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। इसमें भारत के 215 एथलीट 19 खेलों की 141 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक द्वारा मौद्रिक सख्ती की प्रक्रिया का रुख अपनाया गया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी US फेडरल रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी SBI। तो अभी हाल ही में US फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक सख्ती की प्रक्रिया का रुख अपनाया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं।
इस प्रक्रिया में न केवल मुद्रा आपूर्ति को कम करना शामिल है, बल्कि मुद्रा की लागत यानी कि ब्याज की दर में वृद्धि करना भी शामिल है। यह कदम क्यों उठाया गया है? तो यह कदम बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उठाया गया है। तो जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी लाए बिना अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करने में सफल होता है तो इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी लाए बिना अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करने में सफल होता है तो इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। इसके विपरीत यदि जब केंद्रीय बैंक के इस प्रकार के कदम से अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एनजीटी ने जीसीसी को कहां एक नई झील बनाने या नदी बेसिन में मौजूद 2 झीलों को गहरा करने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए कूम नदी, ऑप्शन बी अडियार नदी, ऑप्शन सी कोस्तलेयर नदी या कोर्तलेयर नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एनजीटी ने जीसीसी को कोस्तलेयर नदी या कोर्तलेयर नदी में एक नई झील बनाने या पहले से मौजूद 2 झीलों को गहरा करने का आदेश दिया है। अब बात एनजीटी की हो रही है तो जानकारी एनजीटी के बारे में लेते हैं। एनजीटी की फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ पर हैं पूछे गए थे एक एग्जाम में, तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। और बात जीसीसी की हो रही है तो जीसीसी की फुल फॉर्म ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में पैक्ड ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है? आपकी जेब से जुड़ा हुआ सवाल है, ध्यान से देखेंगे और पूरा डिटेल में से देखेंगे। आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे इससे क्वेश्चन बनने की पूरी आशंका बनी रहेगी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी 18%। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5%। चलिए पूरी व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की कि किन किन वस्तुओं पर कितना कितना जीएसटी लगाया गया है। तो पैक्ड ब्रांडेड खाद्य वस्तु जैसे आटा, पनीर, दही आदि पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा और 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी 5% जीएसटी लगाया जाएगा। 1,000 रुपये प्रतिदिन के किराए वाले होटल के कमरे, मानचित्र और चार्ट जिसमें एटलस भी शामिल है पर 12% जीएसटी लगाया जाएगा। टेट्रा पैक और चेक जारी करने वाले बैंकों पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। सोलर वाटर हीटर पर 12% जीएसटी लगाया जाएगा जो कि पहले 5% था। इसके अलावा चाकू, पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग इंस्ट्रूमेंट आदि पर भी जीएसटी बढ़ाया गया है। इसके इतर ऑपरेशन के औजारों और रोपवे के माध्यम से परिवहन पर जीएसटी को भी कम किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गायक भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी केरल। तो इनका संबंध पंजाब राज्य से था, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गुलजार द्वारा लिखित एक गीत था वो जो शहर था, वो जो शहर था नामक गीत से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। और ये गीत किसका लिखा हुआ था? तो ये गुलजार का लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात दिल्ली की हो रही तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अभी नए बने हैं, विनय कुमार सक्सेना हैं। और
दिल्ली के कुछ जो नए काम किए गए हैं, जो नए रिलेटेड करंट हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो मिशन कुशलकर्मी योजना अभी दिल्ली में चलाई गई थी। हरियाली उत्सव पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिल्ली में अभी मनाया गया था। और पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा भी दिल्ली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र बत्रा ने किसके पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए FIH, ऑप्शन बी IOA, ऑप्शन सी IOC, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी के पदों से नरेंद्र बत्रा जी ने इस्तीफा दे दिया। इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष थे, ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, ये IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी थे। तो इन्होंने सभी पदों से अपने से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेन स्टोक्स ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो बेन स्टोक्स का संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बर्टी और होजा जनजातियों के बीच झड़पें दर्ज की गई हैं। इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो बर्टी और होजा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सूडान में पाई जाती हैं। बर्टी जनजाति उप सहारा अफ्रीकी ब्लॉक के भीतर कुंडी सहारा क्षेत्र के निवासियों के एक समूह का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लेटन हेविट को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? मतलब कि बताना है कि लेटन हेविट किस देश से हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलो का निधन हुआ है? ऑप्शन ए पंजाब, बताना है कि ये कौन से राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इनका संबंध पंजाब राज्य से है। निर्मल सिंह कहलो पंजाब के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। अब बात पंजाब की हो रही है तो चलिए पंजाब की जानकारी ले लेते हैं। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राजधानी चंडीगढ़ है जो कि हरियाणा की भी राजधानी है और इसको लेकर अभी विवाद भी चल रहा है। पड़ोसी राज्य जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान है। पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, पंजाबी, ये 2 प्रमुख भाषाएं हैं। जिलों की बात करें तो वर्तमान में 22 जिले हैं, लेकिन एक 23वां जिला भी अभी अभी बनाया गया है, मलारकोटला। तो ध्यान रखेंगे। अब पंजाब में कितने जिले हो गए हैं? तो 23 जिले हो गए हैं। 23वां जिले का नाम क्या है? मलारकोटला। राज्य के पुष्प की बात करें तो गिलेडी ओलस। राज्य के वृक्ष की बात करें तो शीशम है। राज्य के पक्षी बाज है। राज्य के पशु काला हिरण है। लोकसभा सीट 13 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 117 हैं। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। अब 20 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं और आप चेक करेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, जर्मन संगीतकार और भौतिक विज्ञानी ऑस्कर साला की जयंती कब मनाई गई है? तो ये कब मनाई गई है? 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो मॉर्गन स्टैनली ने 22-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित
की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उर्मिया झील कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में कहाँ पर बोनालू उत्सव शुरू हुआ है, तो ये कहाँ पर, तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना भी कहाँ पर, तेलंगाना के सिकंदराबाद में ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है, तो ये किसे मिला है, ला गणेशन को मिला है। और ये किस प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो ये मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा एजूफ भारत के दौरे पर आए हैं, तो ये किस देश के हैं, गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट था हाल ही में किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है, तो ये किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो ये किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को कहाँ संबोधित किया है, तो ये कहाँ संबोधित किया है, नई दिल्ली में संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में किलो श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी को 35 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो किसे, आईएनएस सिंधु ध्वज को 35 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट था हाल ही में 1857 के क्रांतिवीर मंगल पांडे की जयंती कब मनाई गई है, तो कब मनाई गई है, 19 जुलाई को मंगल पांडे जी की जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% जमींदार प्रमुख बंदरगाह बना है, तो ये कौन सा बना है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन अटल वायु अभ्युदय योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में गूगल डूडल प्रतिष्ठित भारतीय मलयालम कवि बालमणि अम्मा की कौन सी जयंती मना रहा है, तो इनका क्या नाम, 113वीं जयंती मना रहा है। क्या नाम इनका, बालमणि अम्मा। तो इनकी 113वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर इनको सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, मेराज अहमद खान जी ने पहला पदक जीता है। तो कल के क्वेश्चंस का हमने रिवीजन भी कर लिया और आज के भी 20 क्वेश्चन हमने देख लिए। यदि आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उसके लिए धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।